हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी, अल्लाह की रहमत। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। हसन की ईमानदारी और सब्र ने उसे मोची से एक बड़े व्यापारी बना दिया, लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। क्या साजिशों के जाल में फंसकर हसन अपना ईमान खो देगा, या अल्लाह का करिश्मा फिर से उसे बचाएगा? जानने के लिए सुनिए अल्लाह की रहमत। रमजान की सहरी का वक्त था। मस्जिदों से अजान की रूहानी आवाजें आ रही थीं। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और पूरा शहर अल्लाह की इबादत में मग्न था। लेकिन एक कोने में, एक टूटी फूटी झोपड़ी में, हसन अपने पुराने कपड़ों में लिपटा नमाज पढ़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। हसन गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीर था। हर रोज मेहनत करता, रोटी कमाता, और जो कुछ भी मिलता उसमें से थोड़ा हिस्सा दूसरों की मदद के लिए निकाल देता। लेकिन आज उसकी तकलीफें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थीं। या अल्लाह, तू ही मेरे हाल से वाकिफ है। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन हालात नहीं बदलते। मेरी बीवी और बच्चों को कई दिन से भरपेट खाना नहीं मिला। मेरे पास कोई शिकायत नहीं, लेकिन बस इतना कर कि मेरा सब्र टूटने ना पाए। दुआ करके हसन उठा और अपने काम की तलाश में निकल पड़ा। वह एक छोटे से बाजार में जूते मरम्मत करता था, लेकिन आज दिन भर बैठने के बावजूद एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम ढलते ही वह मायूस होकर अपने घर लौट रहा था, जब उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते में गिर पड़ा है। लोग आते जाते उसे नजरअंदाज कर रहे थे। हसन ने झट से उसे उठाया और अपने थोड़े से पैसे से उसके लिए पानी और रोटी खरीदी। बूढ़े ने हसन की आंखों में झांका और धीमे से कहा, बेटा, अल्लाह तुझसे बहुत खुश है। तेरा सब्र जल्द ही रंग लाएगा। हसन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में कोई उम्मीद नहीं थी। वह तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी रात उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात का वक्त था। हसन अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी फातिमा एक कोने में बैठी आंसू पोंछ रही थी। पास ही उनके दोनों बच्चे भूख से रो रहे थे। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। हसन ने दिल मजबूत किया और बच्चों को सीने से लगाकर बोला, बस थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अच्छे दिन आएंगे। फातिमा ने रूंधे गले से कहा, हसन, कब तक? कब तक हम सिर्फ उम्मीदों के सहारे जिएंगे? बच्चे भूखे सो रहे हैं, हम हर रोज दुआ करते हैं, लेकिन हमारी तकलीफें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हसन जानता था कि उसकी बीवी गलत नहीं कह रही, लेकिन वह क्या कर सकता था? उसके पास कोई चमत्कार नहीं था। हसन ने तकिए के नीचे हाथ रखा और पाया कि उसके पास सिर्फ 2 सिक्के बचे थे। उसे अचानक वह बूढ़े आदमी की बात याद आई। अल्लाह तुझसे बहुत खुश है। तेरा सब्र जल्द ही रंग लाएगा। लेकिन कैसे? उसे कुछ समझ नहीं आया। हसन को नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर बाहर आंगन में आ गया और आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में अल्लाह से बातें करने लगा। या अल्लाह, अगर तू मेरी परीक्षा ले रहा है तो मैं तैयार हूं, लेकिन बस मेरे बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। तू ही कोई रास्ता निकाल। तभी अचानक गली के मोड़ पर हलचल हुई। हसन ने देखा कि एक ऊंट गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से एक अमीर व्यापारी उतरा। उसने इधर उधर देखा और फिर सीधा हसन की झोपड़ी की तरफ बढ़ा। क्या आप ही हसन हैं? व्यापारी ने पूछा। हसन चौंका। जी, मैं ही हूं, लेकिन आप कौन? व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, मैं दूर शहर से आया हूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे आपके बारे में बताया था। सुना है आप बहुत ईमानदार आदमी हैं और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। मुझे अपने व्यापार के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। अगर आप चाहें तो कल से मेरे साथ काम शुरू कर सकते हैं। हसन अवाक रह गया। लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना? व्यापारी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हसन की आंखें भर आईं। क्या यह सच में उसकी दुआ का जवाब था? अगली सुबह हसन अपने नए काम पर जाने के लिए तैयार हुआ। व्यापारी ने उसे अच्छी तनख्वाह, रहने के लिए जगह और परिवार के लिए खाना देने का वादा किया। आज पहली बार मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाऊंगा, हसन ने फातिमा से कहा, और उसकी आंखों में राहत के आंसू छलक आए। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। अल्लाह की रहमत अभी और रंग दिखाने वाली थी। हसन पहली बार इतनी खुशी महसूस कर रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि एक रात में उसकी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। अगले दिन सुबह होते ही वह व्यापारी के साथ काम पर निकल गया। व्यापारी का नाम अब्दुल रहमान था। वह एक ईमानदार इंसान था,
जो दूर दूर तक मसाले और सूखे मेवे का व्यापार करता था। उसकी दुकान बहुत बड़ी थी और वहां कई मजदूर काम करते थे। हसन, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हिसाब किताब का काम संभालो। मैंने सुना है कि तुम ईमानदार हो। मुझे ऐसे ही आदमी की जरूरत थी। हसन यह सुनकर हैरान रह गया। वह तो बस एक मोची था जिसे कभी व्यापार का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन हुजूर, मैं यह सब नहीं जानता। अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम सब सीख जाओगे, रहमान ने मुस्कुराकर कहा। हसन ने सिर झुका लिया। उसने तय कर लिया कि यह मौका कभी नहीं गंवाएगा। काम करते हुए हसन को बहुत कुछ सीखना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उसने सीखी वह थी ईमानदारी। एक दिन दुकान में बहुत भीड़ थी। हसन हिसाब लिख रहा था, तभी एक ग्राहक आया और उसे चुपके से कुछ सोने के सिक्के थमाने लगा। ये तुम्हारे लिए हैं, बस मेरा हिसाब थोड़ा कम कर देना। हसन के हाथ कांप उठे। उसने सख्ती से मना कर दिया। मैं हराम का एक दाना भी अपने बच्चों के मुंह में नहीं डाल सकता। रहमान साहब दूर से सब देख रहे थे। जब ग्राहक चला गया तो वह हसन के पास आए और बोले, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया था और तुम पास हो गए। फिर उन्होंने हसन के हाथ में एक भारी थैली रखी। यह क्या है? हसन ने चौंक कर पूछा। तुम्हारी पहली तनख्वाह और एक इनाम, क्योंकि तुम अल्लाह के नेक बंदे हो। हसन की आंखें भर आईं। या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। शाम को जब हसन घर पहुंचा तो उसकी बीवी फातिमा को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके घर में इतना पैसा आएगा। हसन, यह सब कैसे हुआ? अल्लाह की रहमत से। उस दिन हसन ने पहली बार भरपेट खाना खाया और अपने बच्चों को भी खिलाया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। अल्लाह की रहमत अभी और रंग दिखाने वाली थी। हसन की जिंदगी धीरे धीरे संवर रही थी। अब वह रोज सुबह उठकर नमाज पढ़ता, दुआ करता और फिर काम पर निकल जाता। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से रहमान साहब भी उससे बहुत खुश रहने लगे थे। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आने वाला था। एक शाम हसन दुकान बंद करने ही वाला था कि अचानक एक आदमी घबराया हुआ अंदर आया। वह बहुत अमीर लग रहा था, लेकिन उसकी हालत खराब थी। भाई, मेरी मदद करो, वह हांफते हुए बोला। क्या हुआ? हसन ने चिंतित होकर पूछा। मुझे कुछ गुंडे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। मेरे पास बहुत कीमती सोने के सिक्के हैं, लेकिन अगर वे मुझे पकड़ लेंगे तो मेरी जान चली जाएगी। हसन सोच में पड़ गया। तो मैं क्या कर सकता हूं? प्लीज ये थैली अपने पास रख लो, मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। हसन ने सोने से भरी थैली की तरफ देखा। उसके अंदर लालच आ सकता था, लेकिन उसने खुद को संभाला। ठीक है, मैं इसे संभाल कर रख लूंगा। वह आदमी थैली छोड़कर भाग भाग गया। कुछ ही देर बाद कुछ गुंडे दुकान पर आए और उस आदमी के बारे में पूछने लगे। हसन ने अल्लाह का नाम लेकर झूठ से बचते हुए कहा, मैं नहीं जानता वह कहाँ गया। गुंडे गुस्से में वहां से चले गए। अगली सुबह हसन दुकान पर आया, लेकिन वह आदमी अब तक वापस नहीं आया था। रहमान साहब ने सोने की थैली देखी और पूछा, यह किसकी है? हसन ने पूरी बात बता दी। रहमान साहब मुस्कुराए और बोले, देखते हैं, अगर वह वापस आता है तो ठीक, नहीं तो हम इसे गरीबों में बांट देंगे। 3 दिन बीत गए, लेकिन वह आदमी नहीं लौटा। हसन को लगा कि अब यह सोना किसी और के काम आ सकता है। लेकिन चौथे दिन अचानक वह आदमी वापस आया। वह बहुत खुश था और बोला, भाई, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। हसन ने मुस्कुराकर थैली उसे सौंप दी। तुमने इसे रखा, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं लिया? नहीं, अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं हराम के पैसे की तरफ देख भी नहीं सकता। वह आदमी बहुत प्रभावित हुआ। उसने हसन को कुछ सोने के सिक्के इनाम में देने चाहे, लेकिन हसन ने मना कर दिया। उस रात जब हसन घर लौटा तो एक और बड़ा चमत्कार हुआ। रहमान साहब ने उसे अपने घर बुलाया और कहा, हसन, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा व्यापार संभालो। अब से तुम इस दुकान के मालिक हो। हसन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन मैं? हाँ, हाँ, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। हसन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने घुटनों पर बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। हसन अब मोची से एक बड़े व्यापारी बन चुका था। यह सब उसकी ईमानदारी, सब्र और अल्लाह की रहमत का नतीजा था। अब्दुल रहमान साहब ने न केवल उसे अपनी दुकान सौंपी, बल्कि अपने सारे व्यापार का जिम्मा भी उसे दे दिया। आज से तुम मेरे बेटे जैसे हो हसन। यह व्यापार अब तुम्हारी अमानत है, रहमान साहब ने कहा। हसन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने नए सफर की शुरुआत की। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी।
हसन ने व्यापार को पूरी ईमानदारी और मेहनत से चलाना शुरू किया। उसकी ईमानदारी की वजह से लोग उसकी दुकान पर भरोसा करने लगे। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा और हसन का नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया। लेकिन जैसे ही वह ऊंचाई पर पहुंचा, दुश्मनों की नजरें भी उस पर पड़ने लगीं। एक दिन उसका पुराना पड़ोसी और मोची का साथी सलीम, जो पहले हसन का दोस्त था, उससे मिलने आया। हसन भाई, आप तो बहुत बड़े आदमी बन गए, सलीम ने हंसते हुए कहा। अल्लाह की वो मेहरबानी है भाई, हसन ने नम्रता से जवाब दिया। लेकिन भाई, इतने पैसे से क्या करोगे? अगर हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा काम करें तो ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। कैसा काम? हसन ने पूछा। थोड़ा हेर फेर करेंगे, सामान में मिलावट करेंगे, मुनाफा दोगुना कर लेंगे। हसन के चेहरे पर नाराजगी आ गई। सलीम, मैं हराम की एक पाई भी नहीं कमाना चाहता। अल्लाह ने मुझे यह इज्जत दी है, मैं इसे गंदा नहीं कर सकता। सलीम ने उसे लालच दिया, लेकिन हसन टस से मस नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद हसन को व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। एक ग्राहक ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि उसने खराब सामान बेचा है। कुछ दुश्मनों ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच दी। एक दिन शहर के काजी ने उसे बुलाया और कहा, हसन, तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है कि तुम खराब सामान बेचते हो। अगर यह सच निकला तो तुम्हारा व्यापार बंद कर दिया जाएगा। हसन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए घर लौटा और अल्लाह के सामने सजदा कर लिया। या अल्लाह, तूने मुझे सब्र दिया, ईमानदारी दी, इज्जत दी। अब मैं तुझे ही अपना गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने कभी बेईमानी नहीं की। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दे, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे इंसाफ दिला। अगली सुबह जब काजी ने पूरे मामले की जांच करवाई तो सच्चाई सामने आ गई। हसन के दुश्मन खुद बेनकाब हो गए। जो लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे, उन्हीं के मुंह से सच निकल गया। काजी ने हसन को गले लगाया और कहा, तुम सच में नेक दिल इंसान हो। अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों का साथ देता है। साजिश करने वालों को कड़ी सजा दी गई और हसन की इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। अब्दुल रहमान साहब बहुत बीमार हो गए थे। उन्होंने हसन को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं चैन से मर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा व्यापार एक नेक इंसान के हाथ में है। कुछ ही दिनों बाद रहमान साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हसन बहुत रोया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह उनकी अमानत को हमेशा ईमानदारी से चलाएगा। अब वह सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, बल्कि शहर का सबसे बड़ा दानदाता भी बन चुका था। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू की, यतीम बच्चों को सहारा दिया और अपने इलाके में एक मस्जिद भी बनवाई। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सभी पर रहमत बरसाए।